पता है भारत देश में रोज 10 करोड़ से भी ज्यादा बुजुर्ग भूखे पेट सो जाते हैं। भारत देश के 90% बुजुर्गों को अपने ही परिवार में थोड़ा सा सम्मान पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। 8 में से 4 बुजुर्गों को तो ऐसा लगता है कि हमारा परिवार में कोई वजूद नहीं है और समाज में भी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बुजुर्ग कोई और नहीं, आपके माता पिता ही होते हैं। आज मैं आपको भारत की चरमरा रही इस पारिवारिक व्यवस्था के अंधकार के बीच में कुछ प्रकाश भरे उदाहरण की ओर आपको ले चलता हूँ। हमने माँ बाप खोए हैं तो हमको पता है कि माँ बाप की अहमियत क्या है। मैं हर एक बच्चे को वही कहना चाह रही हूँ। इसलिए मैंने गुरुजी के प्रेरणा से ये मातृ पितृ पूजन का आयोजन आज मेरी बहन की शादी के निमित्त करवाया। इनका नाम सीजल बहन है। आज से 2 साल पहले अकस्मात रोड एक्सीडेंट में इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। समय की धारा ने इनके माता पिता के साये को तो छीन लिया, लेकिन इनके सदगुरु संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से इन्होंने अपनी छोटी बहन रिंकल बहन की शादी में ही मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया। मैं एक्चुअली गोवा स्टेट से हूँ। हमारे साइड में ना मातृ पितृ का बारे में बच्चों को ज्यादा मालूम नहीं। मम्मी पापा को सुबह उठेगी तो हाय गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा ऐसा बोलता, लेकिन मम्मी पापा को पाँव छू के कभी आशीर्वाद नहीं लेता। ऐसा संस्कार कम है। इधर आके देख के हमको बहुत खुश हुआ। अभी मेरे को मैं पैदा हुआ सो वो टाइम से अभी मेरे को 45 ईयर्स ये टाइम तक मम्मी पापा का प्यार क्या है अभी मेरे को मालूम पड़ा। यही संस्कार मैं गोवा जाके मेरे बच्चों को, गली का पूरा मेरे कॉलोनी का बच्चों को भी ये संस्कार मैं देने को चाहती हूँ। एक तो गौरक्षा, एक मातृ पितृ पूजन, ताकि वृद्धाश्रम ना खुले हमारे देश में। कम से जितने वृद्धाश्रम हैं, हमारे गुरुदेव का संकल्प है कि वो वृद्धाश्रम बंद हो। विश्व में 4 संस्कृति प्राचीन थी। उन 4 संस्कृतियों में मात्र भारतीय संस्कृति बची हुई है। 3 संस्कृति निस्नाबूद होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? वहाँ के बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार हुआ, वहाँ के जो आदरणीय हैं संत उनके ऊपर अत्याचार हुआ, और परिणाम क्या हुआ कि तीनों संस्कृति विलुप्त हो गई। आज भारत की जो महान पारिवारिक व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए जो चारों ओर से प्रहार चल रहे हैं, उस प्रहार को रोकने के लिए संत आसाराम जी बापू ने क्या किया? माता पिता का आदर कैसे मिले, बुजुर्गों का सम्मान कैसे मिले, ये तमाम प्रेरणाएं अपने शिष्यों को दी। और शिष्य किस प्रकार से प्रैक्टिकल जमीनी लेवल में कैसे उदाहरण समाज के सामने रख रहे हैं, इसका आप प्रत्यक्ष उदाहरण इस शादी समारोह में देख सकते हैं। कि शादी समारोह में जहाँ पर लोग करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए क्या नहीं करते हैं, वहाँ पर आज भारतीय संस्कृति में ये बुजुर्गों को क्या सम्मान देना चाहिए, माता पिता का क्या सम्मान होना चाहिए, ये रियल पारिवारिक व्यवस्था का प्रेरणा मूर्ति और प्रेरणा स्रोत इन्होंने एक स्थापित करके समाज को उदाहरण दिया। तुलसी पूजन भी करवाने के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं, समाज को ये प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि आप भी तुलसी अपने घर में लगाएं, तुलसी का पूजन करें, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। जिस तरीके से एक अद्भुत पहल शादी में देखी गई कि तुलसी पूजन का भी आयोजन किया गया, तुलसी वितरण भी किया गया। क्यों? पूरे विश्व के जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो पूरे विश्व की संपत्ति को अपने हाथ में रखे हुए हैं, वो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ गई है, इसको लेवल कैसे करना है। हमारे जो पंचवटी के पेड़ हैं जिसमें तुलसी आती है, उसमें 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। ऐसे पेड़ हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल धरोहर है और भारत में इनका एक अद्भुत स्थान है। और हम अपनी विरासत से इनको पूछते भी आए हैं और इनको जगह जगह लगाते भी आए हैं। और हर घर में तुलसी का पेड़ होना अनिवार्य होता था। लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में लोग मनी प्लांट तो लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी को बहुत दूर छोड़ देते हैं। और परिणाम क्या होता है कि जो मुट्ठी भर लोग जो पूरे विश्व को शोषित करना चाहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करके अभी भारत देश में बड़े बड़े प्लांट लगाए जाएंगे।
जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत आएगी व्यवस्था। लेकिन हमारे पंचवटी के पौधे जो हमेशा ऑक्सीजन देते हैं, आपको हमेशा निरोग करते हैं, उसकी प्रेरणा पहले ऋषि मुनि देते रहे और आज के हालातों में संत आसाराम जी बापू ने प्रेरणा दी है 25 दिसंबर तुलसी पूजन के दिवस के रूप में मनाना। और इनके जो अनुयायी हैं प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके समाज में अपनी शादियों में ही, समारोह में भी देखिए कैसे तुलसी के पौधों को बांट रहे हैं। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है। मेरे माता पिता के जाने के बाद में मुझे ऐसा था कि जैसे मेरी शादी हुई तब तो माँ बाप थे तो सामाजिक रूप से हो रही थी, और समाज जो है हमेशा गुरुजी के प्रति नहीं, कोई भी हो, समाज हमेशा यही कहता है कि आप सामाजिक रूप से ही इस चीज़ को करिए, इस शादी को करिए सामाजिक रूप से। पर मेरा ऐसा मानना है, ठीक है सामाजिक रूप से मतलब आप वैदिक मंत्र उच्चारण से और उससे आप शादी कर रहे हैं, पर उसके साथ समाज में जैसे कि हम गाय है, गाय का तो रक्षा करना हमारा एक कर्तव्य है। आज हर एक व्यक्ति गाय पाल तो नहीं सकता है, पर जैसे हम करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का खर्चा करते हैं एक शादी के लिए, क्यों ना हम 50-60 हज़ार लाख रुपए की एक गाय गौशाला को दान नहीं कर सकते? ऐसा मेरे मन में विचार है, क्योंकि मैं गौ को नहीं पाल सकती हूँ, पर मुझे ऐसा था कि मैं कैसे भी करके मुझे गाय एक चाहिए ऐसा, तो इसीलिए मेरे मन में था। तो मुझे ऐसा हुआ, गुरुदेव की प्रेरणा ऐसी हुई कि क्यों ना मैं मेरी बहन की शादी में गाय को ही दान कर दूं आश्रम में, क्योंकि मेरे पास ना घर इतना बड़ा है, ना उतनी बड़ी जगह है कि मैं गाय का पालन या पोषण कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने ऐसा संकल्प लिया कि अपनी बहन की शादी में मैं एक गाय का दान दूंगी और गौ रक्षा का एक मैसेज जो है जन जन तक पहुँचाएंगे गुरुजी का। संतों की बात अपने जीवन में उतार कर अपना कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करें, लौटे अपनी मूल की ओर। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।